अस्सलाम सर। तो अभी सर मैं आपको सारा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ जर्नल टू डीएसए का। तो ये जो सारा कोड है वो मैंने कंपाइलर पे यहाँ विजुअल स्टूडियो पर पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लें, मैंने अभी डेमो डॉट तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अभी देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट ए सी प्लस फंक्शन बना लिए डिफरेंट, एक सम के लिए और एक एवरेज के लिए। और उसके हमने पैरामीटर्स में एक एरे ले लिया और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक सम के लिए और एक एवरेज के लिए। तो एवरेज की हमने रिटर्न टाइप रखी है, फ्लोट रखी है। वो इसलिए रखी है, अगर एवरेज आपकी पॉइंट्स में आ जाए तो फिर वो जो फ्लोट है ना वो पॉइंट्स में शो करेगा। अगर हम इंटीजर रखते हैं तो वो फिर हमें इंटीजर ही रिटर्न करता, जो पॉइंट्स वाली वैल्यू है वो रिटर्न ना करता। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हमने दो पैरामीटर पास कर लिए हैं, सेम जैसे हमने ऊपर पास। स्कोप रेजोल्यूशन रोटेशन के थ्रू यहाँ पर अभी देख लें, इंट एरे स्कोप रेजोल्यूशन रोटेशन सम। और ये जो हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर कराया था उसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी प्रोटोटाइप है और ये उसकी फंक्शन डेफिनेशन आ गया। तो नीचे सबसे पहले हमने एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको इनिशियलाइज़ करा दिया ज़ीरो के साथ। फिर यहाँ पर हम यूज़र से ले रहे हैं वैल्यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने एरे यूज़र से लेनी है, उसके एलिमेंट्स भी यूज़र से लेना है, उसका साइज़ भी यूज़र। मेन ये रन कर दिखाया था साथ थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पर जैसे यूज़र नेम साइज, तो यहाँ पर इसलिए उसका सम हमें शो कर दिया। ये अब इन्हों को सम कर लें तो 10 ही आएगा, उसकी एवरेज 2.5 आ गई है। मैं अभी शो भी कर देता हूँ फंक्शन आपको। तो यहाँ पर देख लें, नीचे ये सम का फंक्शन मैंने लगा दिया एक एलिमेंट। तो यहाँ पर वो बाय आइट्रेशन लूप की जो आइट्रेशन चलेंगी तो उसी के अकॉर्डिंग वो ऐड करता जाएगा। फिर एंड पे हमें रिटर्न करवा दे सम, जो सम होगा टोटल जब लूप की आइट्रेशन पूरी होंगी। अगर यहाँ पे यूजर ने साइज 4 इनपुट किया तो ये 4 बार लूप चलेगा, पहले 0 होगा, फिर यहाँ पर 0 से इंक्रीमेंट होगा 1। तो जब 1 होगा फिर यहाँ पर सम सम हमने इनिशियलाइज करा 0, 0 प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ए में आई जो आएगा ना वो 1 पड़ा हुआ है, तो फिर वो 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फिर उसमें वो ऐड करता जाएगा, सम के वेरिएबल में वैल्यू ऐड करता जाएगा। 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर जो भी वैल्यू एलिमेंट्स एरे के इनपुट किया ना यूज़र, उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर उसको ऐड करके रिटर्न कर देगा सम। तो ये हमने लीजिए, अगर हम लोग मेन में देखें इसकी कॉल को, तो यहाँ पर मैंने देखें ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर डायनेमिक में, अगर हम लोग इन जनरल बात करें ना, तो जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो बेसिकली आपका स्टोर होता है स्टैक में। और जो जब हम लोग करेंगे ना बाय यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो वो आपका जो मेमोरी होगी ना वो यूज़ करेगा हीप की। हीप में आपके जाके जो वेरिएबल है वो स्टोर करेगा, क्योंकि अब प्रोग्राम का काफ़ी ज़्यादा लोड होता है तो सारी मेमोरी जो होती है ना वो स्टैक ले लेता है, स्टैक में स्टोर होती है। तो फिर आपका जो अगर पीसी में कितनी आपकी पीसी कितनी हार्ड डिस्क वगैरह नहीं है, एसएसडी है, फिर स्टोरेज वगैरह नहीं है, तो फिर आपका सिस्टम स्लो भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ईपी यूज़ करते हैं। इससे ये होगा ना कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा और ये रन टाइम पे एलोकेट करता है। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन की, फिर डिक्लेरेशन की, जैसे हमने ऊपर इंट साइज किया हुआ है, तो ये आपका स्टोर होगा स्टैक में।
तो ये रन टाइम पे नहीं करता, ये जब आपका एग्जीक्यूशन होती है ना उससे पहले आपकी मेमोरी ये एलोकेट कर देता है, तो फिर आपकी मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो न्यू के ऑपरेटर से हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, और पॉइंटर जो हम बेसिकली डिक्लेयर करते हैं ना उसका मकसद ये होता है कि जो आपकी मेमोरी एलोकेट होगी ना वो आपकी हीप में होगी, स्टैक में नहीं होगी, ताकि ये होता है इससे आप मतलब कि आपकी मेमोरी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिलीट का भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ वैसे नहीं किया। डिलीट के ऑपरेटर के थ्रू हम लोग इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जो आपके आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है दे सकते हैं। तो अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, आपको मैं सारा भी कर दिया। यहाँ पर सम यहाँ पर ए पास कर दिया। ए जो होगा वो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर का वेरिएबल है, और जो साइज़ है वो यूज़र इनपुट करेगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फंक्शन के अंदर कि साइज़ जो यूज़र पुट करेगा ना, एवरेज पे बात कर लेते हैं। तो एवरेज का भी सेम ऐसी फंक्शन है ऑलमोस्ट। यहाँ पर सम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और एवरेज का। अब हमने यहाँ पर अब अप्रोच कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर दोबारा ऐसे सम का वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया, उसकी वजह ये है कि हमने देखें जब एवरेज का फार्मूला ये है ना कि हमने जो सम होता है ना उसको डिवाइड कर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से। तो अब जो सम आएगा ना तो उसी को डिवाइड कर देगा जितना साइज होगा उस एरे का। तो अगर फ़र्ज़ करें उसने 4 इनपुट किया तो 1 2 3 4 जैसे 4 एलिमेंट्स है एरे के, तो उसको 4 से डिवाइड करके हमें रिटर्न कर देगा एवरेज। तो ये बहुत आसान है, ये ऐसे मैंने किया है। बाकी सेम ओनली मेन में कॉल कर दिए। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है। तो अब हम इसको कमेंट कर देते हैं और हम वाला बात कर लेते हैं सेकंड वाले कोड की। तो ये सेकंड कोड ही मैंने यहीं पर नीचे लिखा हुआ, मैं आपको शो कर देता हूँ, राइट किया हुआ है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे कमेंट से हटा देता हूँ। तो ये है जी हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर आई क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो ये आप देख लें कि हमारा नंबर 2 क्या है। यहाँ पर हमने सिंपली ना सेकंड वाले क्वेश्चन में ना का साइज ले लेना है और एरे ले लेनी यूज़र से, एरे के एलिमेंट्स भी और मिनिमम वैल्यू हमें रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लें सिंपली मैंने 3 फंक्शन बना दिए, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक इनपुट। एरे का इनपुट वेरिएबल है ना, क्योंकि हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है साइज यूज़र से, उसके एलिमेंट्स लेने और फिर साइज भी लेना है। तो ये सिंपली 4 इटरेशन और 4 बार इनपुट आसान है, इतना इसका मुश्किल नहीं। हम अब बात कर लेते हैं एज इट इज। 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं। वो ये है कि यहाँ पर देखें मिनिमम है, इसको हमने असाइन कर दिया ए ऑफ 0, मतलब कि एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है ना वो हमने इसको असाइन किया। वो क्यों किया वो
सिंपली मैंने साइज ले लिया है यूज़र से एरे का, और यहाँ पर सेम एज इट इज़ मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दिया। मैं आपको बता भी थे क्योंकि हाई पे मेमोरी स्टोर होती है तो मेमोरी कम यूज़ होती है इस वजह से, और राउंड टाइम पे एलोकेट हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये एक तो हमारे लिए मतलब एफिशिएंट भी है और मेमोरी का भी इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। तो सिंपली हमने यहाँ पर इनपुट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो ले रहा है इनपुट एरे के एलिमेंट्स को, और यहाँ पर हमने सिंपली मिनिमम और मैक्सिमम के फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पर हमने सिंपली पैरामीटर्स पास कर दिया। ए वही है जो पॉइंटर का वेरिएबल है और साइज़ जो यूज़र इनपुट करेगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर पढ़ा, मैं इसको ही पहले कमेंट पे उठा देता हूँ। और यही जो मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट किया ये सारा एज इट इज़ उधर भी पेस्ट है, आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पे जो मेरी फ़ाइल है जर्नल, यहाँ मैंने इसलिए पेस्ट किया ना ताकि थोड़ा वो डिमॉन्स्ट्रेशन में आसान हो जाता है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने एरे को सॉर्ट करना था सेंडिंग ऑर्डर में, और इंटीजर लेने थे हमने यूज़र से, और यहाँ पर आपने एल्गोरिथम गिवन था, उसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैंने किया और बबल सॉर्टिंग की है। ये अभी आपको मैं चेक भी करा देता हूँ। और एरे को मैंने सॉर्ट किया है सेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी है, डाटा मेंबर बनाया और डिक्लेयर कर दिया। एक है जी इंट एरे के नाम से जो कि पॉइंटर का वेरिएबल, और दूसरा साइज़। साइज़ में ये होगा ना कि वो साइज़ लेगा यूज़र से कि जितनी मतलब कि जितने एरे के एलिमेंट्स हम लोग ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पर पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसका बेसिकली हमें यूज़ ये आएगा ना कि जब भी कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा मेन में, तो जो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना वो सबसे पहले चलता है, मतलब कि सबसे पहले एग्जीक्यूट वो होता है। इसलिए हमने काम आसान करने के लिए ये किया है कि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बना दिया, और यहाँ पर हमने बोल दिया यूज़र को हमने बोल दिया, उसको हमने चॉइस दे दी कि साइज़ आप इंपोर्ट करो। तो फिर हमने सेम एज इट इज़ डायनामिक के बाद हमने यहाँ पर 5 ये बता दिए फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनपुट ले रहा है और सा कुछ इनपुट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग लूप की इटरेशन चलेंगी। नेक्स्ट वाले फंक्शन पे आए थे डिस्प्ले एरे का नाम से है। तो जो यूज़र इनपुट करेगा ना, हाँ, तो वही हमें डिस्प्ले करेगा। ये फंक्शन बनाने का मेन मकसद ये है ना ताकि मैं आपको आफ्टर और बिफोर शो कर सकूं कि बिफोर एरे कैसी थी, बिफोर सॉर्टिंग कैसे, और आफ्टर सॉर्टिंग कैसे, जिसलिए मैं डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया है ताकि मैं आपको दोनों स्लाइड से शो कर सकूँ। तो आगे मैंने एक स्वैप का फंक्शन बना लिया, ये उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखें हमने दो ये नेस्टेड लूप यूज़ किया यहाँ पर। तो ये बेसिकली सारा डिपेंड करता है यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग, साइज जितना इनपुट करेगा ना उसी के अकॉर्डिंग लूप की इटरेशन चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये जो इनर लूप है ये चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी ये ऊपर आउटर चलेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज अगर 4 इनपुट किया है तो पहले ये चलेगा एक बार। तो यहाँ पर अगर 0 है तो फिर ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा 1 होगा, फिर नेक्स्ट लूप पे आएगा। तो यहाँ पर जे इज इक्वल टू 0 ये भी इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इफ़ जो मैंने कंडीशन लगाई है अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ जो एरे इनपुट करेगा यूज़र उसके अकॉर्डिंग पहले देखें आई का वेरिएबल इनपुट करूँ, आई हमारे पास है जी 1 और ये भी 1 है। तो अगर वो इससे लेस होगा तो इस दोनों को स्वैप कर दो। स्वैप करने का बेसिक मकसद ये है ना कि दोनों जो वैल्यू है ना वो मतलब कि अदली बदली हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी। स्वैप करने का बेसिक ये मकसद है, दोनों आगे पीछे हो जाएंगी वैल्यू, क्योंकि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे वो पहले कंपेयर करेगा इस कंडीशन के थ्रू कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सॉर्ट आउट कर देगा एक सीक्वेंस में। तो अगर 1 2 3 है, मैंने इनपुट किया 5 4 6, या फिर
जो भी, जैसे अगर मैंने छोटे से बड़ा इनपुट किया, सॉरी बड़े से छोटे पे इनपुट किया था 5 4 3 2 1, तो जब वो सॉर्ट करेगा वो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। मैं आपको अभी शो भी कर देता हूँ, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट में दिखा भी देता हूँ। तो ये सिंपली ना आपकी जो वैल्यू है ना उसको स्वैप कर देगा। तो उससे पहले कंपेयर करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर एक पहले पहले इसकी इटरेशन पूरी होंगी इनर लूप की। अब इसकी यहाँ पे 1 हुई थी, फिर उसके बाद लूप चलेगा दोबारा, फिर यहाँ पे 2 होगी जे, फिर जे 3 होगा, फिर 4 होगा अगर उसने साइज 4 इनपुट किया है। फिर उसके बाद दोबारा लूप यहाँ पे जाएगा आउटर पे, तो यहाँ पर फिर इसका इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद इसकी आइट्रेशन कंप्लीट होगी, इसके अकॉर्डिंग फिर चलता रहेगा। फिर हमारी वैल्यू वो कंपेयर करके हमें वो चेंज कर देगा, स्वैप कर देगा। तो सिंपली ये हो जाएगा। फिर हम लोग मेन में आ जाते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये है जी कोड। तो अभी आपको मैं मेन में भी शो कर देता हूँ सारा। तो मेन में यहाँ पर अभी जो काम हो रहा है, तो ये देख लें, मैंने यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल बना, सॉरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंशिएट किया, और जो इनपुट एरे है ना उसको मैंने कॉल कर दी ताकि वेरिएबल सॉरी जो एरे है उसके एलिमेंट्स को इनपुट कर सके यूज़र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिंपली हमने देख, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया कि बिफोर बबल सॉर्टिंग और आफ्टर बबल सॉर्टिंग। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि बिफोर बबल सॉर्टिंग एरे कैसे सॉर्ट हुई हुई थी, और आफ्टर सॉर्टिंग करने के बाद कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने कॉल कर दिया आफ्टर, सॉरी बिफोर, फिर आफ्टर जब हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पर बबल सॉर्ट वाले फंक्शन को, जो जो उससे ये होगा ना कि जो आपकी एरे सॉर्ट करके दिखा देगा, और एंड पे हमने डिस्प्ले एरे कॉल कर दिया ताकि जो हमने सॉर्ट किया ना एरे वो हमें उसका सारा डिस्प्ले यहाँ पर शो भी कर देता हूँ अपनी फाइल में जो जर्नल है। तो यहाँ पर देख लें, पहले ये इनपुट लेगा यूज़र के अकॉर्डिंग, जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइज़ ले लेगा, अगर 10 यूज़र इनपुट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया 100 90 80 70 60 50 40 30 20 और 10। तो सबसे पहले वो कहेगा, उसको मैंने यहाँ पे शो करा दिया एरे बिफोर बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग के पहले एरे ऐसे थी, उसकी सॉर्टिंग ऐसे थी, और सॉर्टिंग करने के बाद देख के ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये सॉर्ट होगी ऐसे। बाकी मैंने आपको सारा ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि किस तरीके किस तरीके से सारा वर्क कर रहा है, ये कैसे ये स्वैप हो रहा है सारा कुछ। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी सर्च करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने इसको आके एक्सटेंशन इसकी की है, क्योंकि ऑलरेडी कोड मैंने लिखा हुआ था जो उसका था सॉर्टिंग का, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी मेंशन है, और बाइनरी सर्च ओनली होती है सॉर्टेड एरे पे, तो उसके लिए सॉर्ट करना पहले ज़रूरी था। तो मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ था एरे को। उससे आगे सिर्फ आपको मैं ये बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो आपने जो यहाँ पर जर्नल पे एल्गोरिथम गिवन किया हुआ था, तो ये देखें, ये जर्नल में जो आपने एल्गोरिथम दिया हुआ था, इसी अकॉर्डिंग मैंने सॉर्टिंग की है। तो ये है हमारा कोड। तो ये देख लें, तो ये सिंपली जो आपने सारा डिमॉन्स्ट्रेट की सॉरी एल्गोरिथम दिया, तो इसी के अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी मैंने साइज में यूज़र से लिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर वो, तो वो ये देखें साइज़ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ले चुका था एरे यूज़र से, और एरे ही मैंने ऑलरेडी ले ली थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अगेन एरे और उसका साइज़ पास नहीं किया। तो और जो मेन हमारा चीज़ है ना, वो हम इस पे आते हैं कंडीशन में, जो कि हमने बाइनरी सर्च करनी है। तो अगर यहाँ पर इफ़ ये हमने कंडीशन लगा दी है कि इफ़ जो अगर